हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD, अ कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। कल हमने आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया था और मैंने आपको कहा था कि आज हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे चैप्टर का कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े थे और इसमें से क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या हमको हमको याद रखना है और कैसे हम इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मैंने स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी थी, वो सारी आपको एक बार फिर से रिवाइज करनी है और कम से कम उसको विद इन अ वीक 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। उससे क्या होगा कि आपको वापस रिवीजन करने से आपको याद रहेगा कि वो कैसे हमको मतलब कि आपको याद रह जाएगा कि वो मतलब क्या होता है और उसके बारे में क्या क्या होता है। जैसे कि डेफिनेशंस के बारे में बात करें, रियल नंबर्स क्या होता है, उसमें क्या क्या किस तरह के नंबर्स आते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स। 5 तरह के नंबर्स आते हैं इसमें, तो आपको इनके बारे में पढ़ना है। सॉरी। उसके बाद हम बात करें एक्सरसाइज 1.1 पे मूव ऑन करते हैं। इसमें आपको आपको क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 5 रैशनल नंबर्स निकालिए, 4 रैशनल नंबर्स निकालिए, कोई भी 2 नंबर्स आपको दिए होंगे जैसे कि A एंड B, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि आपको दे दिया होगा नंबर 1 और 1 और 2 के बीच में कोई 5 रैशनल नंबर्स निकालिए। तो वो आपको कंसेप्ट मैंने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ाया था, तो वो आपको ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ये। अगर इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की, उसमें हमने क्या देखा था, इरैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। जैसे कि हम बात करें √2, √3, √5, √7, ये सब इरैशनल नंबर्स हैं जिनको हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था कि कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। ओके, उसके बाद इस एक्सरसाइज में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो 1 और 2 नंबर में आते हैं, जो कि डेफिनेशंस है और स्टेटमेंट्स है जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई है। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.3 जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे पहले पूछेगा कि डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे निकालते हैं। एक तो वो तो आपको मैंने सिखा दिया था कैसे निकालते हैं, और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस आपको मैंने बताए थे। सबसे पहला टाइप होता है डेसिमल एक्सपेंशन का जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो कि टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है डेसिमल के बाद। अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं डेसिमल के बाद तक, वो लास्ट में जो रिमाइंडर आता है वो 0 आ जाता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद सेकंड टाइप का आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसमें डेसिमल कभी भी टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसका हम आंसर को डिवाइड कर रहे हैं लेकिन रिमाइंडर जो आ रहा है वो वापस से रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। उसके बाद थर्ड टाइप आता है जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट हो पा रहा है, ना ही वो रिपीट हो पा रहा है, उस तरह के हम डेसिमल्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। और वो सिर्फ एक ही केस में आता है, इरैशनल के केस में। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे यहाँ पे रैशनल नंबर पूछा था, यहाँ पे इरैशनल नंबर पूछ लेगा, कोई भी 2 नंबर दे देगा, उसके बीच में बोलेगा कि इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। ओके, और इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज 1.3 में कि आपको कुछ टर्म्स दे देगा, कुछ नंबर्स दे देगा और पूछेगा कि ये रैशनल है या इरैशनल है, वो आपको बताना रहेगा उसमें। तो वो कैसे बताओगे, मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे √2 और √3, √5 ऐसे करके एग्जांपल समझाए थे। इसमें एक और बात याद रखना, पाई की वैल्यू हमेशा ही, पाई की वैल्यू जो हम लिखते हैं 3.14 और 22/7, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक फाइंड आउट नहीं की गई है क्योंकि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए वो इरैशनल में आता है, और जो हम 22/7 और 3.14 लेते हैं वो बहुत ही क्लोज है उसके, इसलिए हम वो वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो जाती है। रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस आपको समझ आ चुका है यहाँ तक।
इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.4 पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन समझनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझनी है। किसकी? नंबर लाइन के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की? डेसिमल एक्सपेंशन की। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नंबर दे दिया उसने 1.4 के ऊपर बार। अब 1.4 के ऊपर बार है और आपको क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसने आपको क्वेश्चन डाल दिया कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अब नंबर लाइन जो होती है उस पर 1 2 3 4 होता है, लेकिन डेसिमल प्लेसेस तो होते नहीं है। तो उसको मैंने आपको मैग्निफिकेशन मेथड बताया था। वो मैग्निफिकेशन मेथड यूज करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ओके, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है और आपको मूव ऑन करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 पे। ओके, एक्सरसाइज 1.4 पे हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी डेसिमल नंबर हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन बाय मैग्निफिकेशन मेथड, जो कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 1.4 का वो टॉपिक था। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 1.5 पे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कोई भी इर्रेशनल नंबर है जो कि अंडर रूट के अंदर है और वो डेसिमल नंबर्स में है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। वो मेथड मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.5 में। रिप्रेजेंट कोई भी, जैसे नंबर है आपका अंडर रूट 4.3 या अंडर रूट 9.1। अब ये नंबर्स हैं अंडर रूट में, हमने अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ये सब पढ़े थे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। एक्सरसाइज हमने पढ़ा था, हाँ ठीक है, इर्रेशनल नंबर ये रहा, रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर ऑन इर्रेशनल नंबर ये रहा, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन एक्सरसाइज 1.2 में हमने पढ़ा था। अब इसमें हमने डेसिमल नंबर वाले इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में वो पढ़ेंगे, और वो हमने पढ़ा था, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम रियल नंबर के ऊपर ऑपरेशंस के ऊपर पढ़ेंगे, उसमें किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस इन द सेंस की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मेथड जो हमने यहाँ पढ़े थे, वो ऑपरेशंस कैसे लगते हैं और उसमें क्या क्या वैल्यूज आती हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेके इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स के बीच में। हमेशा याद रखना, कोई भी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू और जो सॉल्यूशन के बाद आंसर आएगा वो हमेशा ही इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी थी जो आपकी, वो थी कि कोई भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों को, या फिर दोनों को डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ही इर्रेशनल नंबर आएगा। ओके, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पड़ी थी जो कि सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर थी कि इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम आपस में कोई भी मेथड करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवीजन हो गया, उसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है? उसकी वैल्यू रियल भी आ सकती है, मतलब रैशनल भी आ सकती है और इर्रेशनल भी आ सकती है। ओके, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, ऑपरेशंस में। उसके बाद ये ऑपरेशंस की आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी थी, आइडेंटिटीज जैसे मल्टीप्लिकेशन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अंडर रूट में, वो वैल्यू, वो आइडेंटिटीज पढ़ी थी। वो आइडेंटिटीज इसमें यूज होंगी थर्ड पार्ट में, सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन में। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स आपको नंबर दिया होगा, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि 11 की पावर 1/2 दिया है और प्लस 11 की पावर 1/4 दिया है। अब इन दोनों का सॉल्व करके जो रिजल्टेंट आएगा उसको कहेंगे सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद आपसे वो रैशनलाइजेशन बोलेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन इन द सेंस कि आपको उसने बता दिया कि 1/√2 प्लस √3 है, इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको कैसे करेंगे, बस क्या याद रखना है कि नीचे हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा, उसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहेंगे रैशनलाइजेशन। पहला आपको स्टेप याद रखना है कि यहाँ पे साइन नोट करना है कि यहाँ पे साइन क्या है, ये साइन क्या है, आपने ये नोट करना है। उसके बाद क्या करना है, पहले तो यही वैल्यू लिखनी है 1/√2 प्लस √3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, उसी से
यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, बस साइन, मैंने बोला साइन को याद रखना है, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी अभी रैशनलाइजेशन में, लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी। तो वही टॉपिक से, वही मतलब आइडेंटिटी से ये सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा, √2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 का 2 माइनस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ब्रैकेट में √2 माइनस √3 अपॉन 1। माइनस को सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस √2 अपॉन 1, ये आपकी रैशनलाइज वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस तरह से हम, इस मेथड से हम रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 की बात करें तो इसमें आपको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने थे और वो हमने आपको पढ़ाए हैं कि किस तरह से पावर्स के ऊपर गेम चलती है इनकी। जैसे कि अगर आपको एक्सपोनेंट की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि a की पावर p और q लिखा है, तो a की पावर p प्लस a की पावर q, या a की पावर p और एक मल्टीप्लाई बाय q, ऐसे करके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में। वो आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है और वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी, एक प्रॉपर्टी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, a की पावर m डॉट a की पावर n, तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, a की पावर m प्लस n। वहीं अगर हम a की पावर m रखते हैं और उसकी पावर रखते हैं n, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर m इंटू n। तो इस तरह से आपकी ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, आपको याद रखनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप बताते हैं। हमने ये रिव्यू कर लिया, क्या क्या हमने पढ़ा था। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, एक या दो नंबर में पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक से भी जुड़ा हुआ है, ये आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके अगली क्लासेस में जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, तो ये नंबर्स आपके लिए, ये नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत मैटर रखता है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b, ये फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था, मतलब एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने वही लिखे हैं, उसमें से भी जो ज़्यादा ज़रूरी होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर लाइन, ये आपको पढ़ना है 1 से 2 बार, ज़रूरी तो सभी है, पढ़ना तो सभी है, इसलिए जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होगा उस पर मैं डबल और ट्रिपल लाइनिंग खींच दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़े थे हमने, डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन रैशनल नंबर p/q, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर और ज़रूर 3 से 4 बार पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद रैशनल और इरेशनल नंबर भी आपने पढ़ना है, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन a एंड b भी पढ़ना है। मैग्निफिकेशन मेथड आप 1 से 2 बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी यहाँ पे है सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन, बहुत ही ज़रूरी है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑपरेशंस और रियल नंबर्स, ये इसी में से ये आ जाएगा, रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपको बहुत ही मन लगा के पढ़ने और अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि इसमें से आपको कुछ भी छूट ना जाए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, आपकी रिव्यू क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और जैसे मैंने आपको रिव्यू पढ़ाया है उसी तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी तरह आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम कल हम इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो कल हम इसी का नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 भी है। पॉलिनोमियल्स में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम आपके सिलेबस में 9th क्लास में पॉलिनोमियल सिर्फ वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इसके ऊपर हम एल्जेब्रिक जो फॉर्मूलाज लगते हैं वो पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।